अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 जी। ये टॉपिक है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या चीज़ होती है, मैंने आपको पहले भी कुछ बातें इसके बारे में बताई थी कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा हो और दूसरी भी उसी इंक्रीमेंट हो, ये नहीं है कि सेम रेशो से हो, सेम साइज से हो, एक भर रही है और दूसरी भी भर रही है तो ये क्या है, डायरेक्ट है। अगर एक कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है फिर भी डायरेक्ट है। अगर एक भर रही है और एक कम हो रही है तो इनडायरेक्ट है, इनवर्स है। मींस डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के दो नेम है जी, राइट। अब वो कहता है जी, इसकी एग्जांपल्स क्या है जी, आपको देता हूं मैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी उससे उसकी डिमांड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। मीन्स एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तब होती है जब उसकी कीमत कम हो जाती है, सस्ती हो जाती है। मीन्स एक चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। ये एक लॉ है, ठीक है, इसे लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन बन गया इनका, या इनडायरेक्ट रिलेशन है जी। सेम एज इट इज़ एक बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है, जितनी स्टडी ज़्यादा होगी, जितना नॉलेज इंक्रीज करेगा उतना दिल और करेगा कि भाई मेरे पास और नॉलेज भी आए। समझ आई? डिमांड क्या होगी उसकी, ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतनी प्यास ज़्यादा लगेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितनी सर्दी ज़्यादा होगी उतनी सर्दी ज़्यादा लगेगी, डेट इज़ डायरेक्ट। जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतनी सर्दी कम लगेगी, डेट इज़ इनवर्स रिलेशन, राइट। अब हमने हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ जज करनी है कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है जी, राइट। अब मोटरसाइकिल कवर्ड 90 किलोमीटर इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, राइट। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 90 किलोमीटर जी। पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करना जी आपने इसमें से, कितने लीटर पेट्रोल लग रहा है उसका, लीटर्स। क्वेश्चन 2 लीटर जी, पेट्रोल कितना लग रहा है उसका, 2 लीटर, ठीक है। इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल इट कवर 225 किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन आईकॉम वालों के लिए भी है, ये क्वेश्चन 9th आर्ट्स वालों के लिए भी है, ये क्वेश्चन 8th क्लास के लिए भी है। मींस इन क्वेश्चन से आपकी आईकॉम, आपकी 9th आर्ट्स, आपकी 8th क्लास फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट का सीख लिया वो 100 क्वेश्चन में भारी होता है, ठीक है ना। कहते हैं शेर की 1 साल ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेटर है। सेम यही है, कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन 100 रट्टे के क्वेश्चन से बेहतर होता है, ठीक है। अब आगे जी 225 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगेगा, जो चीज़ गिवन ना हो उसे हम एक्स लगा देते हैं नहीं, राइट। एक छोटे सा आपने फंक्शन ये दे में रख लेना है, हमेशा जो चीज़ मिसिंग होगी उसको क्या करना, आपने एक्स लगा देना जी वहाँ से। और हमेशा जहाँ पे एक्स होगा वहाँ से एरो शुरू कर दे, ऊपर गया एरो और ये लग गया, ये फिक्स पार्ट है जी आपका, ठीक है। देन कहते हैं 90 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। कॉमन सेंस है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है तो पेट्रोल ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पेट्रोल चाहिए। इसको देखते हुए मैंने ये अज्यूम किया कि भाई मुझे पेट्रोल ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए जी, यहाँ 90 किलोमीटर है और यहाँ 225 किलोमीटर है, और ये भी क्या है, ज़्यादा है इससे, ठीक है जी। मैंने बताया अभी पीछे कि दोनों सेम हो तो डायरेक्ट होता है। जब डायरेक्ट होता है दोनों एरो सेम होते हैं। ये एरो ऊपर लगा हुआ है तो डायरेक्ट की वजह से ये भी एरो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जी डायरेक्ट
रिलेशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले x आएगा और एरो यहाँ शुरू होता है, वो वैल्यू ऊपर आएगी और दूसरी वैल्यू उसके नीचे इज इक्वल टू, इसी तरह 225 पहले आएगा और 90 क्या आएगा नीचे आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड है, वहाँ जाए क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 225 को 45 पे डिवाइड करेंगे, फाइव आंसर आएगा जी आपका। मींस 5 लीटर पेट्रोल में आप 225 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अजम्पशन होती हैं, ये नहीं है कि 225 किलोमीटर के लिए आप 5 लीटर पेट्रोल ही लगेगा। ये गलत भी हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है, प्रैक्टिकली गलत हो सकता है, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली मैथमेटिकली गलत नहीं है। ये प्रैक्टिकली कैसे गलत हो सकता है, आप मोटरवे से ड्राइव करके आए हैं, स्मूथ ड्राइव थी, कोई ब्रेक नहीं थी, कोई हर्डल्स नहीं थी, उतर के जब मोटरवे से नीचे आए, आप सिटी में आए, सिटी में क्या होगा, सिग्नल्स होंगे, ट्रैफिक ब्लॉकेज होगी, खड़े होंगे। आप ना वहाँ से ट्रैवल करके आए हो, कहीं गाड़ी पार्क की है, उतरे हैं जी, नीचे उतरे हैं, गाड़ी बंद नहीं की, तो पेट्रोल तो कंज्यूम हो रहा है ना, उसमें गलती हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू अगर जिस स्पीड में आप चल रहे हैं सिमिट्रीली ऐसे चलते जाएँ तो क्या होगा, गलती नहीं है जी, सेम आंसर यही आएगा। इन अ पिज्ज़ा शॉप, पिज्ज़ा रेस्टोरेंट, ये वर्ड है जी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट हम क्या पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट। ये वर्ड है पिज्ज़ा, हम पढ़ते हैं पिज्ज़ा। ठीक है जी, 3 शेफ, शेफ मतलब खाना पकाता है, मेक 576 पिज्ज़ा इन अ डे। कितने पिज्ज़ा बनते हैं जी, 576 इन अ डे। हाउ मैनी शेफ विल बी रिक्वायर्ड, कितने शेफ हैं जी, 3, जो कि 576 पिज्ज़ाज बनाते हैं इन अ डे। हाउ मैनी शेफ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1728 पिज्ज़ाज इन अ डे। यहाँ पे डे को भी मैं फैक्टर ले सकता हूँ, लेकिन दोनों क्वेश्चन में डे 1 ही रखा हुआ है, तो वो फिक्स्ड है, उसको मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा। ये एक्स आ गया, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन बताया, इससे हमेशा एरो ऊपर जाएगा। राइट, अब क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब इसको रिज्यूम करना है जी, 576 पिज्ज़ाज 3 शेफ्स बनाते हैं। अगर मैंने 1728 पिज्ज़ाज बनाने हैं तो ऑब्वियसली मेरे शेफ़ भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड उतना ही है। हाँ, ये नहीं ये कहा जाए ना कि भाई इतने पिज़्ज़ा कितने दिनों में बना लोगे, तो बात हो रहा है, वो देखा एक दिन में ही बनाने हैं, तो क्या होगा, ज़्यादा शेफ़ लगाने पड़ेंगे। अब इसको देखते हैं, 576 से 1728 बड़ा है, ज़्यादा है, दोनों अगेन सेम हो गए, अगेन एरो सेम होगा, अगेन डायरेक्ट वाला रिलेशन आ गया। क्वेश्चन क्या होगा, x बाय 3 इज इक्वल टू 1728 बाय 576, 1728 बाय 576, ये डिवाइड है, वहाँ जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई। जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करना है, एग्जैक्ट आपका आंसर आपके सामने होगा जी। और वो जो आंसर होगा उसका यूनिट क्या होगा, नाइन शेफ, 9 शेफ रिक्वायर्ड है। अगर क्वेश्चन में माइनर सी चेंजिंग करता, वो कहता जी हाउ मेनी मोर शेफ विल बी रिक्वायर्ड, तो आंसर क्या था आपका, 9 के 6। इसने कहा कितने रिक्वायर्ड है, मुझे 9 शेफ रिक्वायर्ड है इतने पिज्ज़ाज बनाने के लिए। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में कहता हाउ मेनी मोर, कितने ज़्यादा चाहिए, टोटल 9 चाहिए, है मेरे पास 3, कितने ज़्यादा चाहिए, 6। राइट, क्वेश्चन में अगर चेंजिंग की जाए तो आपने वो इसकी एक्सपेक्टेड अमाउंट भी देखनी है कि भाई क्या हो सकता है, उसमें क्या फर्दर एक्सपेक्टेशंस हैं, डेट इज 6। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अ वेवर टेक 50 डे टू वेव ऑफ पश्मीना शॉल। वो एक शॉल को वेव करने में कितना टाइम लेता है जी, उसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में। अब वेवर टेक 50 डेज, मेन चीज लिखिए जी डेज, मैं यहां लिखता हूं डेज, कितने हैं जी 50 डेज।
कितनी शॉल्स को वो डाई करता है, वेव्स करता है? 5 को। हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू वेव 105 शॉल्स? 105 शॉल्स को कितने दिन लगेंगे? हमेशा बताया मैंने, जहाँ पे एक्स हो वहाँ से एरो स्टार्ट और एक एरो लगा दिया। ये चीज़ वैसे ही ज़्यादा नज़र आ रही है, इसको भी ज़्यादा लगा दिया। अब खुद देखें आप, 5 शॉल 50 डेज़ में आ रही है, 105 शॉल ऑब्वियसली ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड करेगी। ये भी क्या हो गया? ज़्यादा। दोनों सेम है तो दोनों एरो भी सेम होंगे। ये अगेन डायरेक्ट रिलेशन हो गया। वैसे ही करना है जैसे पहले बताया, x/50 इज इक्वल टू 105/5। 50 डिवाइड है, वहाँ जाए क्या होगा? मल्टीप्लाई। 5 1 5 0। अब 105 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा? 1050 आपका आ जाएगा जी। 1050 क्या आपका? 1050 डेज होंगे यहाँ पे, कि 1050 दिन लेगा कोई काम आ जाएगा जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। टैप्स, अब मैं जस्ट डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। टैप्स कितने दी आपके? 2 टैप्स कैन फिल अ टैंक। टाइम कितना दी आपके पास? 5 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक इन 5 सच टैप्स आर ओपन? कहते जी 2 नलके हैं जो एक टैंक को, स्पेसिफिक टैंक को 5 घंटे में फिल कर देते हैं। अगर मैं नलके ज़्यादा लगा दूं तो क्या होगा? कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा? ज़्यादा, कम? कम। ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आ गया। ठीक है जी। एक्स से हमेशा एरो ऊपर, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऑपोजिट हो गया तो क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। इसमें एरो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा? x/5 इज इक्वल टू 2/5। 5 डिवाइड है, वहाँ जाए क्या होगा? मल्टीप्लाई, कट जाएगा, डेट इज 2 आवर्स लगेंगे आपका, 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है। इसमें थोड़ा ट्विस्ट पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ जी एक पजल था, ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना आपकी क्लास में, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। मैं इसको पजल टाइप या कोई राइडल बनाता हूँ, इसे मैं यहाँ का ब्रेन टेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ जी 2 नलके पानी के थे जो एक टैंक में पानी ड्रॉप कर रहे हैं, 5 घंटे में टैंक फिल हो जाता है। मैं 3 नलके और लगा देता हूँ तो कितने घंटे में फिल होगा? ठीक है जी। आम बंदा इस तरह से सोचेगा और ये आंसर दे देगा। ठीक है जी। अब जब पजल की बात आती है तो सोचा जाता है कि क्या वो जो नए 3 टैप लगे हैं क्या वो भी पानी दे रहे हैं? ये तो नहीं खाली टैप लगा दी है वहाँ पे। ये क्वेश्चन आते हैं नहीं आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आपकी आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, भाई कि होश में भी है कि नहीं। मैं एक बार फिर अगेन ट्विस्ट पैदा करता हूँ जी। 2 नलके पानी के लगे हुए थे, मैं 3 पेट्रोल के नलके और लगा दूँ तो कितनी देर में पानी भर जाएगा? नलके तो 3 पेट्रोल के लगाए हैं, वो 3 पेट्रोल के हैं, क्या वो पानी दे रहे हैं? तो मेरा आपसे कोई कंसर्न नहीं है। समझ आ गई? फिर देखा जाएगा जी हाँ नलके पानी के लगा दिए हैं, नलके खोले भी हैं कि नहीं खोले। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में पाई जाती हैं, जिसमें देखना होता है क्या होगा। ऐसी राइडल्स भी आती हैं। समझ आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन था पिछले दिनों मैंने स्टेटस पे लगाया था, उसमें क्या था कि 2 कछुए हैं, वो अपने मुंह में मछली लेके तालाब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। 10 जानवरों ने, मतलब 10 परिंदों ने उन्हें मछली लेके जाते हुए देखा। इतनी लाइन इंग्लिश में लिखी हुई थी, जिसकी इंग्लिश वीक है उसे पूछा रहे कितने लोग मछलियां लेके दरिया में जा रहे थे। तो उर्दू में था ना, हर बंदा जज कर लेगा 2 कछुए थे वही लेके जा रहे थे। ठीक है। इसको ट्विस्ट करके बोला जाए तो बात ही उल्टी हो जाती है कि भाई हाँ होना क्या था। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 5 birds saw 2 turtles while going toward the river and every turtle have 2 fish in his mouth। तो कितने जानवर पानी की तरफ जा रहे हैं?
ठीक है जी। जब इंग्लिश की बात आती है तो हम देखते नहीं है कि भाई क्या होना है, उसको ब्रेक करें, पहले जज करें कि आया कि टर्टल जा रहा है या वो परिंदे जा रहे थे। अब जो जा रहा है पानी की तरफ तो वो जाएगा ना, मीन्स मैं पानी की तरफ जा रहा हूँ, मैं देखा रही 4 स्टूडेंट बैठे हुए थे, आई एम गोइंग टूवर्ड द रिवर, ठीक है, वाइल 5 स्टूडेंट वर सिटिंग ऑन द बेंचेस। अब ये आप जज कर लेते 5 बच्चे दरिया की तरफ जा रहे थे और सर ने हमें देखा, हालांकि सर ने देखा दरिया की तरफ भी सर जा रहे थे, वो चेंजिंग आती है, पजल उसको देखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 10 2 4 5 6 7 10 इलेक्ट्रिशियन कैन फिक्स अ सर्किट इन 3 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 7, कितने घंटे हैं जी उनके पास, कितने आवर्स हैं उनके पास, 3। हाउ मच टाइम विल 15 इलेक्ट्रिशियंस, और इलेक्ट्रिशियंस कितने हैं उनके पास, मैंने बताया x से हमेशा ऊपर जाएगा, ये 15 ज़्यादा से ज़्यादा लिख दें, 2 काम आपने कर देने हैं। एक सर्किट को 10 इलेक्ट्रिशियन 3 घंटों में पुट करते हैं, अगर वही सर्किट 15 इलेक्ट्रिशियन के पास हो तो वो क्या करेंगे, जल्दी फिट कर लेंगे, कम टाइम लेंगे। ये ज़्यादा ये काम है, ऑपोजिट हो गया तो एक एरो ऊपर है, दूसरा एरो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन आ गई है। कैसे सॉल्व होगा, जहाँ से x शुरू होता है, जहाँ से एरो शुरू होता है वो ऊपर, दूसरी वैल्यू नीचे, यहाँ से एरो ऊपर से शुरू हो रहा है वो 10 ऊपर 15 नीचे। अब क्या होगा, 10/15 इंटू 3, 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10, मीन्स 2 घंटे में वो सर्किट पुट कर देंगे। थैंक यू।